समझ गए बात को। अब बताइए, बूके हमारा कल्चर है, बुक दो ना तो बूके दे देता है, 2 दिन में सूख जाए। कि पापा काहे के भी ये पढ़वल, धन देखी के शादी हमार कइल, कि अब देखी के काहे लागल उ कहो कि बेटी के भाट दी हल। तरह की बातें हैं। बम्बई का आदमी लंदन की नकल कर सकता है, इसके पास उसके पास पैसा है। पटना का आदमी बम्बे की नकल कर सकता है, इसलिए उसके पास पैसा है। सही बोले। अब बताइए, हमारा जो मिडिल क्लास का शहर है, यहाँ से हम ना बम्बे की कल्पना कर सकते हैं ना पटना का देखा जूता। भारतीय संस्कृति में हमारा रक्त जो शुद्ध होना चाहिए, भारतीयता शुद्ध होना चाहिए। हम बिहारी अपना कल्चर गमची छोड़ देंगे। ये चाहता नहीं कि हम के तो बिहार में सब लोग घूमल बाड़न, आदमी सब कुछ देखल बाड़न, कहीं ना कहीं तक 7 समुद्र पार मॉरिशस में और भी बहुत सारे जो देश में रुआ गोइल बनी। का हम भोजपुरी के बारे में कैसन छवि रहा बा भोजपुरी में? भोजपुरी से बढ़िया मीठ भाषा कोनो हैबे ना कइल बा। भले हमनी कहीं जाके हिंदी बोली लगे जा, हाँ। लेकिन हमनी के मातृभाषा भोजपुरी है। भोज है ना पूरी है, सुहागन के चूरी है, दुश्मन के गर्दन पर चले वाला छुरी है, ये हमनी के भाषा भोजपुरी। शंकर जी को बना करके कि ये मारते थे गांजा और उसमें हीरोइन डाल के उड़ते हैं। अब बताइए ना, एक मंदिर में, अब आपको बताएंगे, वो हनुमान जी का लंगोटा था, फाड़ दिया। अच्छा, समझ गए। चिलम सब अपना साफी बना दिया। हमारा धड़ाधड़, हम डांट रहे, कहा कि आपको ज्यादा बुझाता है। अच्छा, मतलब देखिए, जो अभी हमारे देश में भोजपुरी की जो छवि है, इससे ज़्यादा अच्छी छवि विदेशों में है। मॉरिशस में तो अपनी संस्कृति को लेकर के जिंदा रहना उन लोगों को इतना अच्छा से आता है कि हमें उतना नहीं आता। कि गोरे गोरे अंगूरी से आर छुआ जानी राजा हो, गुदुरावन बरेला। अरे कि गोरे गोरे अंगूरी से आर छुआ जानी राजा हो, गुदुरावन बरेला। कि ऐसे धर जन कलैया, सिहरावन बरेला, गुदुरावन बरेला। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज यदि है तो औरत है। ईश्वर हर घर में नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। उसने अपना काम आसान करने के लिए माँ को बनाया। आप बम्बई, आप अपने देश में जाएं या कहीं भी जाएं, तो जब बिहार याद आने लगता है तो कहता है, अरे हमारे यहाँ का तो ठेकुआ बढ़िया है, हमारे यहाँ का तो पैरकिया बढ़िया है। पहले गीत कर्णप्रिय था, अब नयन प्रिय हो गया है। फिल्मांकन करने में जैसे उसका वीडियोलाइज बनाना है, तो अब वीडियो बनाने में दिक्कत। क्या बनना चाहिए? हीरोइन। साधु से हाथ देखा रहे, हीरोइन बनने में सफल हो जाएंगे कि नहीं? ये नहीं पूछ रहे कि डॉक्टर बनेंगे कि साधु से रतिया मरले बाड़ मुअली के मार हो, यार के बोलवले बानी, तोहार फकल छोड़ाई देबे भातार हो, यार के बोलवले। पर्दा के अंदर है। बेचारा गाया सत्यम शिवम सुंदरम, जय हो भोले दानी रहुआ सांचों के बानी। और दूसरा गा रहा है कि साली के लेके आओ तानी शंकर जी जल चढ़ाई, और उसका व्यू है 3 मिलियन, और उसका मिल रहा है 10,000, तो उसका मन छोटा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, और कहते हैं आप सबको कि जब एंकरिंग का जब बात आता है तो हमारे बिहार ही नहीं, हमारे 7 समुंदर पार भी एक आवाज़ गूंजता है, जिस आवाज़ का नाम है रविरंजन राय जी, जो कि काफ़ी मशहूर एंकरिंग करते हैं। अपना एंकरिंग से काफ़ी, और दूसरे देशों के प्रधानमंत्री को भी अपने एंकरिंग से लुभा देते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गायक भोजपुरी के अनिरुद्ध जी। तो हम आज मिले हुए हैं और इनसे हम जानेंगे और चर्चा होगा भोजपुरी के बारे में। और कहीं ना कहीं हद तक 7 समुद्र पार भी रविरंजन जी घूमे हुए हैं, तो भोजपुरी के बारे में खास करके बताएंगे। और भोजपुरी की गायक भी हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध जी। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। नमस्कार। प्रसुमित न्यूज़ लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ढेर स्वागत है हमारे चैनलों में। सभी स्वागत बाटे, जे भी इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहा बा, सबके अभिनंदन, स्वागत बा। और खासकर आपके भी स्वागत बा, जे इतना बढ़िया न्यूज़ चलावत दिखावत नहीं, स्वागत बा। और खासकर साथ में हमारा भोजपुरी के दुनिया में, एंकरिंग के दुनिया में ऐसे बड़ा एंकरिंग हमरा समझ से कोई नहीं है, जेकर देश के ही ना अदर कंट्री में भी जाके झंडा के परचम लहरा के आज पूरा विश्व के कब्जा के अंदर सारा गूंज रहा बा। रविरंजन राय साथ साथ फिल्म के अभिनेता भी बानी है के,
एंकरिंग के साथ साथ। तो स्वागत बाटे, अभिनंदन बा। मिली सबसे पहले रवि जी भैया, सबसे पहले हम जानना चाहता नहीं कि हमनी के तो बिहार में सब लोग घूमल बाड़न, आदमी सब कुछ देखल बाड़न, कहीं ना कहीं तक 7 समुंदर पार मॉरिशस में और भी बहुत सारे जौन देश में रुआ गोइल बनी, का कहम भोजपुरी के बारे में, कैसन छवि रहल बा भोजपुरी में? देखिए, जो अभी हमारे देश में भोजपुरी की जो छवि है, इससे ज़्यादा अच्छी छवि विदेशों में है। मॉरिशस में तो अपनी संस्कृति को लेकर के जिंदा रहना उन लोगों को इतना अच्छा से आता है कि हमें उतना नहीं आता है। मॉरिशस के लोगों ने गंगा तालाब बनाया है। जैसे यहाँ जो भी आते हैं वो गंगा का जल लेके यहाँ से जाते हैं और गंगा तालाब में डालते हैं। ईख की खेती प्रधान रूप से है। तो जिन लोगों ने मेहनत करके जो मजदूर बन के गिरमिटिया गए थे, वहाँ पे कमाल किए और देश के प्रधानमंत्री तक बने, तो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने की ताकत विदेशी माटी में अधिक हो गई है और भोजपुरी अपने नए तेवर में है। और बीच में जो स्थिति बनी थी अश्लीलता की, उससे वो लोग अभी रूबरू नहीं हुए हैं। यदि वो रूबरू हो जाए तो छाती पीट लें। इसलिए अपनी संस्कृति को, छठ जैसे पर्व को या जत्सार जैसे गीतों को, या जो हमारा लोक संगीत है जिसमें विवाह हल्दी का गीत हो, ये सारे गीत वहाँ सुरक्षित हैं। हाँ, बोलने में थोड़ा भोजपुरी दूसरा अंदाज है उनका, टो के थोड़ा बोलते हैं। अच्छा। लेकिन मीठापन लोग तो यहीं के ना है वो लोग। हाँ है। तो आखिर यहाँ के बदलाव में और वहाँ के बदलाव में क्यों अंतर आ जा रहा है? क्या बीच में फर्क हो जा रहा है कि देखिए बदलाव उन लोगों का अलग, अच्छा मतलब ये लाइन लेंथ है भोजपुरी के बारे में, और हम लोग का जो है अश्लीलता ये पकड़ लिया है उनको। जैसे आप हम लोग जाते हैं ना, जैसे विदेश जाए, सावन महीना के पावन ह दिनवा, आरे रिम झिम पर फुहार दुल्हा, अरे महंगा जय न दो बाबा पजलवा ढार। नाना प्रकार के गीतवा भाव देखी का है कि सावन के सोमारी कैले रहली पार्वती जी, तीनों लोक के मालिक के बनाई लिहली पति जी। या बम्बई आप अपने देश में जाएं या कहीं भी जाएं, तो जब बिहार याद आने लगता है तो कहता है अरे हमारे यहाँ का तो ठेकुआ बढ़िया है, हमारे यहाँ का तो पैरकिया बढ़िया है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उसका मूल भूल जाते हैं। वो लोग शोध करने पर लगे हैं कि भोजपुरी में हम कितना अच्छा करें, विश्वविद्यालयों में कितना अच्छा पढ़ाई हो, और हम क्या हैं कि अब सस्ते में भोजपुरी को उड़ते हैं, बिछाते हैं, लेटा देते हैं। क्यों सर, क्यों आप लोग बिहार में, यूपी बिहार में क्यों नहीं भोजपुरी के बारे में शोध करते हैं? कहाँ ऐसा दिक्कत हो जा रहा है कि शोध करने में मतलब कठिनाई हो रहा है कि हम मतलब जो ये जिस तरह से ये चाय को हम लोग छन्नी में छानते हैं कि कचरा निकल जाए, तो इस तरह से चाय वाला छन्नी के रूप में भोजपुरी में किस तरह से प्रयोग किया जाए, कब प्रयोग किया जाए कि ये जो कचरा है निकल जाए? भोजपुरी से बढ़िया मीठ भाषा कोनो हैबे ना कइल बा। भले हमनी कहीं जाके हिंदी बोली लगे जा, हाँ। लेकिन हमनी के मातृभाषा भोजपुरी है। भोज है ना पूरी है, सुहागन के चूरी है, दुश्मन के गर्दन पर चले वाला छुरी है, ये हमनी के भाषा भोजपुरी है। एक बार सुनबा तो कहबा जरूरी है, ये हमनी के भाषा भोजपुरी है। तब भोजपुरी लोग कहेला हर गीत संगीत से लेके सब में पॉजिटिव नेगेटिव अच्छाई बुराई होला। लोग बुराई के ज़्यादा करा के कर देला, लेकिन भोजपुरी में अभी भी जौन सलीलता बा, जौन शिष्टाचार बा, जौन संस्कार बा, वो अदरवाइज कोनो लैंग्वेज भाषा में नहीं है। अभी भी एगो सावन में हम गीत गौले रहनी है, घरेलू गीत रहे, एगो ननद भौजाई के बात रहे। भौजाई अपना ननद से कहत रही, हाँ कि सावन महीना के पावन ह दिनवा, आरे रिम झिम पर फुहार दुल्हा, अरे महंगा जय न दो बाबा पजलवा ढार। नाना प्रकार के गीतवा भाव देखी का है कि सावन के सोमारी कैले रहली पार्वती जी, तीनों लोक के मालिक के बनाई लिहली पति जी, कि जाटा में गंगा माई के असनमा, सूरज चंद्रमा लीलार दुल्हा, महंगा जय न दो बाबा पजलवा ढार। क्या भाषा बा। गाना तो काफ़ी सुंदर है आपका, लेकिन हम ये सवाल मेरा ये था कि ये कौन सा चाय छन्नी का प्रयोग किया जाएगा भोजपुरी में कि जो है अश्लीलता को दूर कर सकते हैं हम लोग, ये गंदगी है, बुराई है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जहाँ बनेगा ये, जहाँ तक हमार सवाल बा कि भोजपुरी के जो शब्द बा दुअर्थी होला, जैसे श्रुति मतलब कैसे होला? दुअर्थी का मतलब होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में भी तो बहुत सारे हैं, वही बता रहे हैं। तो जैसा आपका देखने का नज़रिया होगा, दिखेगा, तो इसे हम गाए हुए हैं
है किरतिया मरले बाड़ मुअली के मार हो यार के बोलवले बानी तोहार फकल छोड़ाई देबे भातार हो यार के बोलवले। पर्दा के अंदर है, जो करता है। किसी का लड़का चपरासी बनता है तो किसी को कहने में शर्म आता है, और किसी का लड़का चप्पल चुरा लेता है तो पूरा ढिंढोरा लोग पीट देता है। वही लोकोक्ति साबित होता है भोजपुरी में भी। अच्छा भैया, क्या मतलब बहुत सारे हम लोग गाना सुन रहे हैं, जैसा कि अभी भी ये बोले हैं भैया, यार भतार या फिर ये चोली, बहुत सारे प्रयोग किया जाता है गाने में। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा मतलब गंदगी तरीका से मतलब ये हो रहा है? क्या है कि पहले गीत कर्णप्रिय था, अब नयन प्रिय हो गया है। फिल्मांकन करने में जैसे उसका वीडियोलाइज बनाना है, तो अब वीडियो बनाने में दिक्कत होगी, तो वीडियो के हिसाब से अब गीत लिखे जा रहे हैं ताकि वो लोगों को अच्छा लगे, अट्रैक्टिव हो। और पहले ऑडियो कैसेट था, लेकिन इसके बावजूद भी भोजपुरी में इतने मीठे मीठे गीत हैं, कल्चर के गीत हैं कि उनको जब लोग गाते हैं तो व्यू का जो खेला है, जैसे आप देखिएगा यूट्यूब है चाहे और कोई चीज़ें हैं, उस पर आप अच्छे गीत गा रहे हैं तो व्यू नहीं हो, तो लोगों में खलबली है कि यार व्यू नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारा खेल जो है वर्ल्ड का एक ऐसा चमत्कार है यूट्यूब कि आप को व्यूज यदि मिलना हो कि आप कह दो कि ऐसे आप गलत काम करके भी ऊपर तो कलाकार उसमें समाहित है, हम हो कोई हो जाए। व्यू का चक्कर बड़ा खराब है, इससे संस्कृति जो है उसको प्रताड़ित कर रही है, और इसका क्या साजिश है हमारी संस्कृति को खत्म करने का। अब आप जैसे देखिए भोजपुरी में कुछ ऐसे गीत हैं, महेंद्र मिश्र की पूर्वी है, या उससे नीचे और जाइए भिखारी ठाकुर की गीत है, और भी नीचे जाइए मेरी माँ बहनें जो घरेलू गाती हैं जी, जैसे जतसार में गीत है, फगुआ में गीत है, उस छठ में जो गीत है उसका कल्चर इतना बढ़िया है, इससे जलन है विदेशियों को। अच्छा ये बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की पुस्तकें जला दी गई। जला दी गई काहे के लिए जला दी गई? संस्कृति को खत्म करने के लिए। तो यूट्यूब क्या ले भी गया दूसरे जगह। यूट्यूब क्या करेगा? खत्म करेगा, पैसा का लालच देगा, और पैसा लालच इतना है कि भाई जल्दी फ्लाइट पे हम उड़ जाएं, जल्दी हम बिल्डिंग। अब बताइए गायक बेचारा गाया सत्यम शिवम सुंदरम, जय हो भोले दानी रहुआ सांचों के बानी, और दूसरा गा रहा है कि साली के लेके आओ तानी शंकर जी जल चढ़ाई, और उसका व्यू है 3 मिलियन, और उसका मिल रहा है 10,000, तो उसका मन छोटा हो जा रहा है। लेकिन अब देखिए इक्ष्वाकु वंश जो है, इक से इक्ष्वाकु बना, राम इक्ष्वाकु वंश में सही बोल रहे हैं। तो अब बताइए राम एक दिन में उस पीढ़ी में नहीं आए, उनके पहले दिलीप थे, यश थे, यानी जो भागीरथी जी थे जो गंगा को ले, उनके पूर्वज महान थे। जब पूर्वजों का कर्तव्य होता है तो उनके घर में अच्छा पुत्र पैदा होता है। जैसे कहा जाता है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। तो वो पीढ़ियाँ ईख जैसे है, ईख का न रस समाप्त होता है न यश समाप्त होता है। ईख का आप छिलका का प्रयोग हवन में कर सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं। मतलब सबसे शुद्ध हमको लग रहा है ना कि ईख का जो छिलका ही माना जाता है। छठ पर में हम लोग बिहार में भी मैं कह रहा हूँ कि ईख का कोई पोषण, चारा में उसका पत्ता प्रयोग हुआ, कोई ऐसा उसका चीज नहीं है जो आप प्रयोग में नहीं ला सकते। सही बोल रहे हैं। उसी तरह से राम का न यश समाप्त होता है, कृष्ण का न यश समाप्त होता है, न रस समाप्त होता है। तो जो भोजपुरी का मूल चीज है ना, उसको खत्म करने की साजिश है। अभी अंदर से पैसा का वैसे किसी आदमी को, अच्छा आदमी कोई हो और अच्छा आदमी हो, उसको कहा जाए कि बहुत अच्छे आदमी है, तो उनको चौक तक प्रचार नहीं हो पाएगा। कोई उठेगा इसके बाद अश्लील गीत गाते हुए दौड़ेगा 5 किलोमीटर, तो व्यूज पाने के चक्कर में उसने तो आज ऐसा किया है कि चप्पल कपार पे लेके वो दौड़ गया, उसका व्यूज हो जाएगा बहुत। देखिए समझ गए बात को ना। अब जैसे लड़कियां सोच रही हैं, अच्छा आप बताइए IAS IPS और डॉक्टर बनने के चक्कर में लड़कियां हैं जी, अब सब रील बना रही है, फील गुड बना रही है। आप पैंट पहनो, टी शर्ट पहनो, कूद जाओ। सब लड़कियों को कैसे कर? सब नहीं, लड़कियां ही आ रही हैं, अधिकतर लड़कियां। IPS हो, IAS हो, या फिर देखिए सारी लड़कियां नहीं, जैसे 20% उस काम में है, पढ़ाई लिखाई में, उनको मतलब नहीं है। लेकिन अधिक लड़कियां क्या कर रही है? रील नहीं बना रही है। उसको कह दीजिए, किसी लड़की से पूछिए ना जो क्या बनना चाहिए, हीरोइन, साधु से हाथ दिखा रहे, हीरोइन बनने में सफल हो जाएंगे कि नहीं? ये नहीं पूछ रहे कि डॉक्टर बनेंगे कि साधु से हाथ दिखा रहे हैं। हाँ बताइए ना साहब, एक हमारे सामने घटना हुई। अच्छा। एक लड़की पूछी कि अच्छा ये बताइए सरकार
कि हम हीरोइन बन के सफल हो जाएंगे कि नहीं, तो कहे कि अब तुम इसके बाद जल्दी यहाँ से भागो, हमारा ये अध्यात्म का विषय है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में संस्कृति खत्म हो रही है जी। मतलब कहीं ना कहीं तक विदेशी जो है कल्चर अपनाया जा रहा है। अब अनिरुद्ध जी अच्छा मान लीजिए गाना गाए, एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप कोई गलत गीत गा के तड़क भड़क में है, 5 गो बाउंसर रख लिया है, 4 गो नकली सोना का चैन पहन लिया है, 2 गो असली पहन लिया है, और इसके बाद ठेहुना पर फटा हुआ जींस पहन लिया है, थोड़ा एकदम चश्मा लगा लिया, भौकाल मार के टाइट है। टारगेट क्या कर रहे हैं? टारगेट हम नहीं करेंगे। अब लग रहा है बातों से मतलब अब मार लिया तो इनको अब नहीं सुनेगा, इनका पूरा में बुक नहीं होगा। बुक होगा उसी का। 2 को डांसर ले लिया तब जल्दी जल्दी बुक होगा। हाँ। अब आप अच्छा ही बताइए, अब हमको लोग कहता है आप एंकरिंग अब इस मंच, अच्छा क्या करने जाएंगे हम? जब वो लोग थे मनोज तिवारी, भरत शर्मा, विष्णु ओझा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी चलती थी। अब आज का लड़का वो कब गाली दे देगा कि क्या करेगा, नहीं देख रहे हैं मंच पे क्या करता है सब। तो अपने का इज्जत बचाना है तो साहब थोड़ी दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों आप लोग विदेशी कल्चरों को अपना रहे हैं और अपना कल्चर को जो है छोड़ रहे हैं? एक गायक के रिश्ते के नाते आप क्या कहेंगे, क्यों त्याग रहे हैं अपने कल्चर को? सही बात है, आपका भी कहना भाई सही बा। ये सही बा कि कोई भी चीज़ के अधिक मात्रा हो तो ओकरे ज़्यादा काउंटिंग होला, गिनतिंग होला। इससे 20% ही लोग बढ़िया बा, 80% खराब बता, काउंटिंग 80% की हुई। लेकिन फिर भी हम गौले बने, सामाजिक गीत भी गौले बनी। जैसे रहे कि पापा काहे के भी ये पढ़वला, धन देखी के शादी हमार कइला, कि अब देखी के काहे लागल उ कहो कि बेटी के भाट दी हल। व्यू नहीं है, उससे मतलब नहीं हमको है, मैं उस हद को मैं नहीं चाहे मेरा व्यू जाए या न जाए। आज मैं कई दिनों से, बहुत दिन पहले से मैं गा रहा हूँ, उसमें मेरा काउंटिंग हो या न हो। लोग कहे कि फलना स्टिल गा कर ये हो गए, जो मैंने हम तो मैंने रवि रंजन जी के साथ मेरा बहुत दिन से जुड़ाव है, अभी भी मेरा उसी तरह का है। हम लोग बहुत फास्ट फ्रेंड है, तो हमसे ज़्यादा मैंने किसी के साथ दोस्ती इनका नहीं होगा। तो अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस जो है मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या कहेंगे? सही बात है। हम लोग साइकिल से लेकर घूमे हुए। देखिए बात क्या है कि जैसे आप दूध लेके बेचिए, उसका खरीदार कितना कम है, शराब लेके घूमिए ज़्यादा लोग हैं। अब रह गई बात कि आज भागम दौड़ में उसी को लोग आदर्श मान रहा है। भगत सिंह आदर्श नहीं है, लेकिन सिगरेट मार करके और सोना का चैन पहन करके बालू बेचेगा, उसका व्यू ज़्यादा है। कहे बाप रे माल यही कमा रहा है। हमारा आदर्श खुदीराम बोस नहीं है, हमारे आदर्श अब गांधी नहीं है। हमारे आदर्श कौन है? जो सबसे ज्यादा माल कमाता है और सबसे ज्यादा जूता जो महंगा पड़ा। एक आदमी है वो हमको टी शर्ट दिखाता है बढ़िया बढ़िया पहन करके, और कहता है कि देखिए इस कंपनी का है, उस कंपनी का है। ये बात बोल दिए तो एक बात हमें बोलना चाहेंगे कि हमारा भी मित्र है, जैसा कि पिक्चर वगैरह सब लोग तो देखते ही हैं, लेकिन मतलब हीरो को चड्डी का कंपनी बता देता है, मुझे शख्स का कंपनी बताता है कि ये कंपनी का शख्स पहना है, ये कंपनी का चड्डी पहना है। अब मतलब किस एंगल से लोग देखते हैं कि मतलब उसका ये ना गायकी दिखाया जाता है ना कुछ दिखाया जाता है, उसकी चड्डी का कंपनी देखा जा रहा है, उसके जो है शख्स का कंपनी देखा जा रहा है। सही बात बोल रहे हैं। हाँ अब समझ गए, जूता महंगा कौन पड़ा। अब एक भीड़ में हम बोल रहे हैं तो पहले क्या था, खादी का कुर्ता पहन के हाँ आदर्शवादी होगा, वाह क्या इसका विचार है। ये आदमी पलंग पर दरी डाल के सो गया, ये आदर्श था। अब डनलप कितना किसका महंगा है और किसके घर में कितना बड़ा टीवी है, ये आंकलन है। तो काहे कोई फेरा में रहेगा। और दोस्ती देखिए, दोस्ती भी क्या है कि आप किसी मंदिर में पूजा करने जाइए, 2 गो दोस्त आपको नहीं मिलेगा। गोवा जाइए ना 342 को मिलेगा कि हमको भी ले चलिए। अच्छा समझ गए करने के लिए। तो दिक्कत है। अब उसमें आदर्श को अनिरुद्ध जी जैसे समय के कलाकार और हम लोग अब मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा ही देखिए, हम लोग भी पैसा कमाते हैं तो हम लोग भी माँ को छोड़ करके बम्बई में फ्लैट ले करके गर्दा उड़ा देंगे, नहीं समझे बात को। लेकिन किसी के ब्लड में ऐसा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अनुराधाचार्य जी संत है, उनके यहाँ तब माताएं बहुत पड़ी हुई हैं, तब बेटे ना पैदा की होंगी और छोड़ दिया है सब वहाँ वृद्धाश्रम में। बताइए, देख हमारे सामने आया अपनी माँ को जमा कराने वाला, कहा कि हमको अपनी माँ को जमा करना है, मेरी पत्नी करेगी जौहर कालेगी। ये तो कल्चर हो गया कि जो माँ पैदा की उसको आया था वृद्धाश्रम में या जमा करेंगे। तो अब क्या है, व्यू का सब खेला है। कितना लोग पैसा दे के व्यू बढ़वाता है, ये सब अलग अलग ट्यूनिंग है। अच्छा देहात का लड़का देखिए, 3 तरह की बातें हैं।
बम्बई का आदमी लंदन की नकल कर सकता है, इसके पास उनके पास पैसा है। पटना का आदमी बम्बई की नकल कर सकता है, इसलिए उसके पास पैसा है। सही बोले। अब बताइए, हमारा जो मिडिल क्लास का शहर है, यहाँ से हम ना बम्बई की कल्पना कर सकते हैं ना पटना का देखा जूता पहन सकते हैं, उतना महंगा महंगा। हम खाली टुकु टुकु ताकते हैं, इसलिए कि हम गरीब हैं। नहीं समझे बात को? तो हम मिडिल क्लास का आदमी क्या करेगा? वो टुकु टुकु ताकेगा, हाँ BMW है, ये है, ओहो ही है। तो ये व्यू का जो चक्कर है ना, ये सब चक्कर है भाड़ी है। अब बताइए, किसी लड़की से पूछे क्या करते हैं ये बहुत अच्छे आदमी है, झूठ नहीं बोलते हैं, माल 15 से कमाते हैं, कहेगी इसको जल्दी हटाओ। लाइन पे कौन आएगा? जो 4 गो सिकड़ी मारे हुए एकदम जूता मोजा टाइट, भले उराती में घोलट जाए। नहीं समझे? तो आदर्शवादिता जब खंडित हो रही है, आदर्श खत्म हो रहा है, समझ गए बात को? अब बताइए, बुके हमारा कल्चर है, बुक दो ना तो बुके दे देता है, 2 दिन में सूख जाएगा। बुक दो ना, बुके क्यों दे रहे? सुन रहे हैं ना आप लोग, कहीं ना कहीं तक आप लोग सीखिए, या फिर कहीं जा रहे हैं, मान के चलिए इनके पास ही मिलने के लिए आ रहे हैं, तो फूल लगा रहे हैं। किसी के पास लाने की जरूरत नहीं है, बुके का जरूरत नहीं है। किताब लाइए, अच्छे अच्छे लेखक का किताब लाइए, पेन लाइए, कॉपी लाइए, बहुत सारे ऐसे हैं मार्केट में देने लायक जो कि काम आए आपके। नहीं तो कहीं ना कहीं तक 1 से 2 दिन में सूख ही जाते हैं। कहीं बहुत सारे ऐसे जो है आपके डायलॉग सुने हुए हैं महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं तक आप महिला का टारगेट कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे डायलॉग भी आप मतलब सुनते हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मंचों पे कि कथा के मंच हो रहा है या कहीं भी तो गप चालू है। अब बताइए, गदर अच्छी फिल्म बनी तो चली कि नहीं? मेरी बात समझिए। हम ही कहना चाह रहे हैं कि पढ़ो भी, लिखो भी, सब करो। ये रील में मस्ती है, कभी भत को, कभी चबेनी घुनसारी में भुंजवा के आप फाँको, उसका भी अपना मजा है। एक डायलॉग महिला के लिए मतलब बोलिए, औरत के लिए बोलिए। देखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज यदि है तो औरत है। ईश्वर हर घर में नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। उसने अपना काम आसान करने के लिए माँ को बनाया। ईश्वर को कहाँ फुर्सत है कि अपने बेटे को इतना दुलार करता, तो अपना प्रतिनिधि किसको बना के भेजा? माँ को भेजा, औरत के रूप में भेजा। उसी तरह से माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए पूरी कविता की पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ, भारत की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। हमारा कल्चर शानदार है। अब भटकाव की स्थिति हो गई है यूट्यूब के चलते। आपको रियल अच्छा ही बताइए, एक आया था ना जिसको बैंड किया गया, क्या बनता था? रोडे पर चलते चलते सब बना लेते थे लड़के, स्टंट करते करते। हाँ, स्टंट करते करते। तो चाइनीज था तो उसको बंद किया गया। फिर इसके वो आया था टिकटॉक। अब बताइए, टिकटॉक पर इतना दीवानगी थी कि आधा आदमी पढ़ना लिखना। अब बताया, अच्छा बताइए, टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रहा था। मान के चलिए बेरोजगार युवा लोग हैं, पैसा कमाते हैं, जलन क्यों हो रहा है? आप जलन क्यों कर रहे हैं? दारू बेचने का थोड़ा ना बात किया जा रहा है। टिकटॉक पर वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं ना। टिकटॉक पे टैलेंट दिखाइए, वो अच्छी बात है। आप उघारे निघारे हो गए, इसका ना प्रॉब्लम है। अब जैसे ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, आप इसके भरोसे रहिएगा, आ कहीं गिर जाए, आ सब चीज मोबाइल में है। इसी तरह से दुनिया ब्लास्ट हो गई। आप देखिएगा, सब लोग तीन कितना होता है तो कैलकुलेटर निकालता है, 3 + 3 6, तितरी का 9, इस पर कैलकुलेट करता है। लड़का सब पहाड़ा भुला गया। मेरी बात समझिए। अब इसमें ब्लास्ट ही कर जाएगा, कहीं खो गया तो सब ज्ञान तो धरा रह गया। किताबी ज्ञान जरूरी है, किताब पढ़ना जरूरी है। अच्छा, इससे डायलॉग आप लिख करके कहाँ डायलॉग बोलिएगा? अब देखिए ना, कितना एंकर आए गायक है, बस मोबाइल ले लिया, मारता है इसी पे, 4 गो शायरी याद कर लिया, गर्दा उड़ा दिया। बात समझ रहे हैं बात को ना? तो डीपली नहीं ना है भाई। किताब आप पढ़े हैं तो किताब अस्थाई होता है। बस समझ, वो मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अनिरुद्ध जी गाना गाना चाहते हैं तो ये अच्छा गा रहे हैं, और भी कलाकार सब बहुत अच्छा गा रहा है, नई पीढ़ी में और ऊर्जा के साथ लड़के आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो फील है कि भोजपुरी का जो मिठास वाली कल्चर है उसका भी एल्बम बने। अब जैसे मान ली पवन सिंह जी, वो चाहे तो युग परिवर्तन कर सकते हैं। खेसारी को इतने मुकाम है कि वो युग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन प्रयास हो तब ना। अब जैसे उन्होंने रघुराई वाला गीत गाया, रामायण की चौपाई भी वो गाए, तो ये सब स्टोर है। वो जब गाएंगे तो नए पौधाशाला में जो लड़के हैं उनको लगेगा हाँ, हमारे लोगों ने रिस्क लिया। अब हमारे अगले पंक्ति के लोग ही रिस्क नहीं लेंगे तो पीछे वाला काहे के लिए रिस्क लेगा? जैसे घर का आदमी रिस्क नहीं ले रहा है मकान बनवाने के लिए, तो उसका बेटा कहाँ से रिस्क ले पाएगा? रिस्क खानदान में होता है। तो ये क्या है, भोजपुरी के सबसे दोनों ऊपर वाले हैं। तो ये जब रिस्क लेंगे ना तो नीचे वाले रिस्क लेंगे। सही बोल रहे हैं, काफी स्मार्ट लग रहा है चश्मा पहनकर। रिस्क ले रहे हैं कि नहीं आप?
ना हमारा दिन तो रिस्क बा वो से हमरा घबराए के भी नहीं के काफ़ी कुछ कह दिए महान उद्घोषक रवि रंजन जी। अरे तो महान आदमी है नहीं रवि रंजन जी बहुत महान आदमी रियल में है, बनावटी नहीं। कहते हैं कि हमें बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, जहाँ ईमान बिक जाए वहाँ के बाजार अच्छे नहीं लगते बोलते हैं। लगभग इनके साथ को मैं देखा हूँ, जितना भी लोग मंच पे बोल रहा है लगभग हम इन्हीं के माध्यम से डायरेक्ट सुने हुए मंच पे। मैं उस समय थे जिससे हम लोग साइकिल दोनों आदमी चलते थे, हम दोनों आदमी के पास मतलब कहा जा सकता है कि लंगटुआ यार कहा जा सकता है कहावत में। देखिए क्या है, जो लड़के हैं सब है। अब कोई कहता है ना कि ये तो मार्केट खत्म कर दिया, वो हो गया ना। पवन जी का मार्केट खत्म कीजिएगा, खेसारी का मार्केट खत्म होगा, नहीं समझे बात को। मार्केट खत्म नहीं होता है। अब जैसे एंकरिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग वो काम नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो, बात समझ रहे भाई। तो वो चीज़ों को तो वो चीज़ों डिफरेंस है। अब तो है। अब वो कैसे करेंगे हम। तो अब इतना देखिए, मैं बोलता हूँ आपको एक बात स्पष्ट रूप से जी कि अब मंचों में भी बदलाव होंगे, कलाकार भी बदल रहे हैं। अब हम लोग को ज़रूरत है शोध पर गीतों को भी गाना है, वो भी गाइए, रोमांटिक गाना है, इंटरटेनमेंट तो कीजिएगा भाई। धीरे धीरे सब बदलेगा, कल्चर को नहीं छोड़ना है। हाँ, कल्चर को पकड़े रही। मेरा कहना ये है, जैसे धूल माटी अब कसार खाने को कहाँ मिल रहा है सरकार। अपना तो सब कुछ बिक चुका है, लेकिन कल्चर ही जो है हम लोग संभाल रखना है। देखिए किसी घर को बर्बाद करना है या किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो नस्लें बर्बाद की जाती है। अब आप देखिए, औरतों के नस्लों को मुगलों ने बर्बाद किया, भारतवर्ष में अंग्रेजों ने बर्बाद किया। वो तो मिट गए रोम, ये सब हम लोग कहते हैं, लेकिन कितना परिवर्तित कर दिया। जब ब्लड दूषित हो जाएगा, रक्त परिवर्तन हो जाएगा तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति में हमारा रक्त जो शुद्ध होना चाहिए, भारतीयता शुद्ध होना चाहिए। हम बिहारी अपना कल्चर गमची छोड़ देंगे। अच्छा, अब हम सावन चल रहा है, क्या संदेश देंगे सावन पर लोगों को? सावन पे कहेंगे कि लहसुन प्याज मत खाइए, खाते हैं तो अब देखिए थोड़ा देर छोड़िए, और कम से कम मांस वास मत खाइए, मदिरा मत पीजिए। शंकर जी को बना करके कि ये मारते थे गांजा और उसमें हीरोइन डाल के उड़ते हैं। अब बताइए ना, एक मंदिर में अब आपको बताएंगे, वो हनुमान जी का लंगोटा था, वो फाड़ दिया। अच्छा, समझ गए। चिलम सब अपना साफी बना दिया, हमारा धड़ाधड़। हम डांट रहे, कहा कि आपको ज्यादा बुझाता है। अच्छा, मतलब मंदिर में झंडा का भी फाड़ सकता है, झंडा जो फरता है ना उसको भी फाड़ दिया। तो झंडा भी कपड़ा ही है, लंगोटा भी कपड़ा। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं तक जो शराब हमारा टाइट हो गया, नशीला पदार्थ का जो सेवन करता है कुछ भी कर सकता है। अरे भाई तो उसे कहिएगा तो कहा कि सुनिए ना, शंकर जी मारते हैं गांजा, तो हम क्या नया मार रहे हैं। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस सावन में, क्योंकि सावन में 2 महीने का भी सावन हुआ है। अच्छा बात बा कि कम से कम क्लाइमेट बा, घर परिवार के परिवेश बा, एमें हमने के समाज, खासकर हिंदू धर्म में हमने के जहाँ तक माने अथी भोजन कहल जाला, के का कहल जाए, मांसाहारी जीवन मानी बा, माने आदमी ना करेले तो माने वातावरण परिवेश शुद्ध बा, अच्छा बढ़ 2 महीना बाद, 2 महीने कम से कम बाद तक क्लाइमेट हमने के परिवेश। सब लोग को गिर गाय पालना चाहिए, देहाती गाय, दूध पीना पड़ेगा। अब ये सब खाली कहने से नहीं होगा। सही बात है, समझ गए ना। दूध तो सबको चाहिए, गाय कोई खिलाना नहीं चाहता। अच्छा, सावन तो कम से कम 3-4-5 गाय हुए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी गीत गाए हैं जो मतलब कि भोजपुरी माने लोक विधा का गायक है, जो चलता है। इसी उसमें गीत था, अरे की गोरे गोरे अंगूरी से अरे छुआ जानी राजा हो गुदुरावन बरेला। अरे की गोरे गोरे अंगूरी से अरे छुआ जानी राजा हो गुदुरावन बरेला। कि ऐसे धर जन कलैया सिहरावन बरेला, गुदुरावन बरेला। भावा गीत में का है, अरे कि दिन ही में बंद कहे कर लो के वारी, लागे सुनवई बका तू आमा जी से गारी। देखिए क्या है बताइए, अरे कि मीठी मीठी बतिया से मार ले लो मतिया, जैसे लावन जरेला। कि ऐसे धर जन कलैया सिहरावन बरेला। लेकिन नयका जो पीढ़ी के लड़का लोग बा, उ लोग सुनता, हाँ
हार की भेज दी राजा जी नई हारावा। कहती है लड़की इधर अपना न टैग पहले ही से रहता कि बतावे वाला चीज़ नहीं के समझ जाई। हार की भेज दी राजा जी नई हारावा फोन पैयारवा रोवे हो जान फोन पैयारवा गौले बने मने अनिरुद्ध सिंह ऑफिशियल देखे के मिली गीत अतर रहे कि शादी न भइल हमार भइल बर्बादी हमरा लोभर से कसहूँ मिला दी आर न तो खाई मरब हम महुरवा हो ना तो खाई मरब हम महुरवा फोन पर यारवा रोवे हो। बड़ी सा गीत काफ़ी अच्छा लोकगीत है जी, और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा सुन करके। काफ़ी लोकगीत और कहीं ना कहीं तक यही हम मतलब कहना चाहेंगे। और आप देख ही रहे हैं हमारे साथ जो कि महान उद्घोषक रविरंजन जी थे, काफ़ी बेहतरीन बात बोले कि कहीं ना कहीं तक आपका जो है आपका जो कल्चर आपका सांस्कृतिक सर पर ये जो बचाने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, आप लोग इसको बचा के रखिएगा, तभी आप जो है आने वाले समय में अपना जो है प्राचीन काल जो भी प्राचीन काल से आप लोग देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तक हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना जो है सिविलाइजेशन को उसको छोड़ते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक ये देखिए हमारा ये विलुप्त होने के कगार पर है। लोग सोचते हैं कि हम लोग जीवित हैं, आप लोग जीवित नहीं हैं। आप लोग जीवित रहकर क्या कीजिएगा जब से आपका जो कल्चर ही है जो आपके समक्ष जो है जीवित नहीं है। तो ये सब बचा कर रखना है। 7 समुद्र पार लोग बचा के रख रहे हैं, आप ही के लोग ये जरूरी नहीं कि विलुप्त होगा, ये हम नहीं बोलेंगे। विलुप्त काहे होगा, हम बहुत दिन से गा रहे हैं, कहाँ विलुप्त किए हुए हैं। लोग कहता है लेकिन हम भी कहते हैं कि लोग अपना शील संस्कृति छोड़ रहे हैं पर अब तीज से मुंह मोड़ रहे हैं। गौर कीजिएगा, बाप जो है बेटा को हाथ जोड़ने का शिष्टाचार छोड़ रहा है। बेटे के नज़र में बाप बेहुदा है मगर ससुर खुदा है। क्या रविरंजन भैया, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। हाँ, भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले घर में बैठे के धोनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। बहुत अभी देखिए बहुत से गीत भोजपुरी में ऐसे हैं, खोज कीजिए, कमाल का है जी। और अभी गाना बहुत बाकी है, बहुत अभी अंदरूनी ऐसे गीत हैं। मैं फिर कभी मिला जाएगा अगले टॉपिक पर। चलिए बातचीत होते रहेगी। आज काफ़ी अच्छा लगा मिल करके, और हमारे साथ दोनों लोग थे, उद्घोषक जी रविरंजन जी, और जिनका जो है बोलबाला जो है 7 समुद्र पार भी है, और अनिरुद्ध जी काफ़ी अपना। और आपको बता देना भूल गए थे कि शिक्षक और डॉक्टर और साथ में कलाकार भी 3 साथ में लेकर चल रहे हैं, तो कितना ये मेहनत होता होगा अपने अंदर जो है समक्ष रख रहे हैं और समाहित करते हो। और सुनने में आ रहा है रविरंजन जी आपका फिल्म नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। अभी तो खेसारी जी के साथ अंदाज आ रही है, फिर कल्लू के साथ जलवा, और एक रिलीज हुई है राजा डोली लेके आ जा, जिसमें वकील की भूमिका मैंने की है, दिनेश जी का मुकदमा लड़ा है मैंने, काफ़ी अच्छा है। और अभी शुभ मंगल सावधान चिंटू पांडे आ रहा है, शूटिंग चल रहा है, शूटिंग चल रही है बनारस। काफ़ी अच्छा लगा ये सुन करके कि आप भी कहीं ना कहीं तक भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री हो रहे हैं, और जो है कचरा को साफ करते हुए आप लोग एंकरिंग के साथ अभी जो मैं कहानी लिखा हूँ विश्वनाथ ये सब, वो देखिए कमाल की है भोजपुरी फिल्मों में जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, पॉपुलर भोजपुरी एंड पुंजवाद सुल्तानपुर। इस तरह से मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ, थैंक यू, जय हिंद।